जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर भर्ती के लिए ज्वाइनिंग टाइम जो आपके इंस्ट्रक्शन है, इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स है। आप आईएनएस सिल्का पर आप रिपोर्ट करेंगे ज्वाइनिंग के लिए, जब जाएंगे तो आपको घर से अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी करवा के लेके जाने हैं और उनमें कोई गलती नहीं करनी है। किस प्रकार से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, कौन कौन सा सामान आपको घर से लेकर जाना है, जो इंडियन नेवी ने इंस्ट्रक्शन भेजे हैं उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बहुत ही शानदार जो अपडेट आपके लिए होने वाला है। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आपको मिलता रहे। अभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइज, आपके सामने स्क्रीन पर ये जो आपका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन है, आप सभी कैंडिडेट्स ने, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, ये सभी के लिए लागू होता है। आईएनएस सिल्का जिनको जाना है, जिनको ट्रेनिंग करनी है, नेवी में शामिल होना है, उन सभी के लिए ये लागू होता है। तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में जो अपडेट है, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3 नंबर वाला पॉइंट आपके लिए काम का है कि हाउ टू रीच, कैसे आपको पहुंचना है। तो आप जो है रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं, बस से पहुंच सकते हैं और आप एरोप्लेन यानी बाय एयर भी पहुंच सकते हैं। तो सारे के सारे जो डिटेल्स आपको दे रखा है भुवनेश्वर से और आपका ब्रह्मपुर और ओके, ये कहां पर है, इसका लोकेशन आप सभी कैंडिडेट्स को पता है। आईएनएस सिल्का जो है उड़ीसा के अंदर है, तो आप यहां से आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद में वो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको सामान दिया गया है उसको फॉलो करना है। यानी ये सामान आपको घर से अपना पैकिंग करके साथ में लेकर जाना है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। स्पेशल यहां पर लिखा हुआ है। तो गाइज, ये जो सामान लिखा हुआ है ये आपको आईएनएस सिल्का में मिल भी जाता है, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो आप घर से लेकर जा सकते हैं और लेकर जाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा सामान है जो वहां पर नहीं मिलता है, डेली रूटीन पर्पज के लिए जो यूज होने वाला जो भी सामान है वो वहां पर मिल जाएगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, ये आप विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे। और यहां पर हम बात कर लेते हैं, आपका देखिएगा स्पोर्ट्स शूज की बात की जा रही है और सॉक्स जो कि आपका प्लेन व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट वेस्ट है, अंडरवियर है, स्विमिंग गोगल्स है, स्विमिंग हेड कैप है, व्हाइट मास्क है और फेस मास्क और ब्लैक भी है, लॉक 35 mm, ये आप मत भूल जाना। आपके पास एक लॉक के साथ एक एक्स्ट्रा छोटा लॉक भी होना चाहिए, 2 लॉक आप जरूर लेके जाना। एक तो आपका जो आपका आयरन जो बैग होगा उसको कवर करने के लिए काम में आएगा, ठीक है, उसको लॉक करने के लिए नेल कटर लेके जाना है, हैंड कर्चीफ हो जाता है, हाउस वाइफ किट हो जाता है, और ये जो आपका पेन हो गया, उसके बाद में सीजर है, हैंगर्स है और आपका क्लोथ्स सुखाने के लिए जो आपका क्लिप्स है, घर में जो जरूरी हम काम में लेते हैं वही सामान आपको ट्रेनिंग के लिए जरूरत होगी। क्लिप बोर्ड हो गया, बाथिंग सोप है, वॉशिंग सोप है और उसके बाद में टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है और टंग क्लीनर है, और ये आपका सेविंग क्रीम है, सेविंग ब्रश है, हेयर ऑयल है, एंटी फंगल पाउडर है, उसके बाद में रेजर, सेविंग ब्लेड, ये जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और हार्ड कॉपी ऑफ ट्रेन एंड एयर, जो भी आप जिस माध्यम से यात्रा करते हैं वो आपसे मांगा गया है। यहां पर आगे क्वांटिटी लिखी हुई है, तो यहां पर आप देख लेना, ठीक है, ये सारी की सारी क्वांटिटी इसमें लिखी हुई है, इसके सामने कितना लेकर जाना है। और आप हैंडकरचीफ और आपका जो अंडरगारमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर जाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में दिक्कत रहती है थोड़ी, ओके। तो ये आप विशेषकर ध्यान में रखेंगे। और ये वुमेन के लिए स्पेशल लिखा हुआ है, व्हाइट इनर हो गया, ब्रा हो गया, स्पोर्ट्स ब्रा है, नाइट सूट है, बाथिंग रब है और उसके बाद में स्विमिंग गियर है, गोगल्स एंड हेड कैप, ठीक है, इनर वियर्स है। ये सारी की सारी जो पर्सनल आइटम्स यहां पर लिखे हुए हैं मेल एंड फीमेल के लिए, वो सभी को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। क्वांटिटी यहां पर लिखी हुई है, उसके आगे सभी की डिटेल्स के माध्यम से, लेकिन कोई कैंडिडेट्स चाहता है कि पर जो परचेज करना चाहता हूं तो वहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन घर से ये सामान लेकर जाना बहुत ही उचित हो जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएनएस सिल्का के लिए यहां पर देख सकते हैं जो आपका विशेष हेयर कट पैटर्न है अग्निवीर का, वो दिया गया है। आपने वीडियो में देखा होगा, साइड में आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है उस तरीके से आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। यदि आप घर से ये कटिंग करवा के जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं करके जाएंगे तो आपका आईएनएस सिल्का पहुंचते ही आपका जो है ऊपर के जितने भी बाल है, हेयर कट है, वो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से जो उनका डिमांड होता है उस तरीके से यहां से कर दिया जाएगा, जो प्रॉपर वे के अंदर जीरो कट मेल कैंडिडेट्स का है, यानी मेन के लिए या मेल के लिए एक ही बात है।
तो वो क्या है, जीरो कट रखा जाता है पूरा का पूरा, जो कि आपका बेसिक ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद में साइड कट आप रख सकते हैं। आपका ट्रेनिंग रहेगा, बेसिक जो ट्रेनिंग रहेगा उसके दौरान आप ऐसा कुछ भी प्रोसेस है वो नहीं कर सकते, आपको उनका रूल फॉलो करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो साइड है जो जीरो कट होगा, और टॉप हेयर है यानी ऊपर वाले हैं वो 2 से 3 इंच आपको रखने होंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है, और ये आपको बिल्कुल भी गलती इसके बारे में आपको नहीं करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी सभी कैंडिडेट्स को 10th का मार्कशीट हो गया, 10+2 का मार्कशीट हो गया, जो एमआर में है उसको 10th की जरूरत होगी, और एसएसआर का है तो 10th और 12th दोनों की जरूरत होगी। यदि आपके पास दोनों मार्कशीट है तो दोनों लेकर जाएं। जिस भी आप कैटेगरी के लिए एलिजिबल हुए हैं तो आईएनएस इल्का में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 10th और 12th की मार्कशीट होगी। और ये आप ध्यान करना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ये ओरिजिनल होना चाहिए, और आपका 6 फोटोकॉपीज यानी 6 फोटोकॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। अब सबसे पहले सुन लीजिएगा, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कम से कम 10 से 15 फोटोकॉपी से यानी जीरोक्स है वो होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको पढ़ लिया, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ऑफलाइन बनवा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में। ऑफलाइन बनवाएंगे तो आप इंडियन नेवी का पैटर्न में आपको बनवाना होगा, ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं अपेंडिक्स ए जो फॉर्मेट दिया हुआ है, और इसकी 6 फोटोकॉपीज भी आपको चाहिए। उसके बाद में सी पॉइंट में लिखा हुआ है आपका करेक्टर जो प्री वेरिफिकेशन है सर्टिफिकेट वो चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर है उससे आप करवा सकते हैं, जैसे पंचायत ऑफिसर है, सरपंच है, हेडमास्टर है, कॉलेज स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है उससे भी करवा सकते हैं। अपेंडिक्स बी वाला फॉर्मेट है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में डी पॉइंट में बात करते हैं तो एफिडेविट आपको बनवाना है ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर RS 10 रुपए। 10 रुपए का जो अपेंडिक्स सी वाला फॉर्मेट है, ठीक है, 10 रुपए वाला जो आपको बनाना है स्टैम्प पेपर होगा, नॉन जुडिशियल यहां पर लिखा हुआ है, और फॉर्मेट दिया हुआ है अपेंडिक्स सी वाला ही आपको तैयार करवाना है। यदि उसका प्रिंट आप जैसे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निकल जाएगा, मोस्टली 10 रुपए का स्टाम्प पेपर काफी जगह मिलता नहीं है, तो आप 50 रुपीज का स्टाम्प पेपर लेकर जा सकते हैं या 100 का स्टाम्प पेपर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो प्रिंट उस पर निकलवा लेना, 50 रुपीज या 100 के जो आपके नोट के ऊपर आप जो है प्रिंट निकलवा लेना, उसके बाद में उसमें नोटेरी उसका करवा लेना वकील से। तो ये चीजें आपको देखना है। उसके बाद में ई पॉइंट में है पेरेंटल कंसेंट फॉर्म, ये आपको फिलअप करना है अच्छे तरीके से, और इसका क्रम से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद में नो ऑब्जेक्शन एनओसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और इसकी भी 6 फोटोकॉपीज है वो मांगी गई है, तो आधार कार्ड ओरिजिनल अपडेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सब जो एड्रेस है अपडेट होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। मोबाइल फोन विद आधार लिंक, सिम कार्ड और अनऑथोराइज्ड जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अनइंस्टॉल आपको करनी होगी। तो आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हालांकि रखने दिया जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आप जो है मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन आधार से लिंक होना चाहिए आपका सिम, और अनऑथोराइज्ड जो भी एप्लीकेशन है वो वहां पर अलाउ नहीं होगी आपके मोबाइल में। एनसीसी का सर्टिफिकेट जो भी है ABC ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपीज। उसके बाद में है पैन कार्ड जो कि आपके पास होना चाहिए, माइनर या मेजर जो भी है आपको कंपलसरी है। यदि आपका नहीं बन पाया तो आजकल तुरंत रिसिप्ट निकल जाता है पैन कार्ड का, तो वो आप लेकर जा सकते हैं, और 6 फोटोकॉपीज उसकी होनी चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पर लेटेस्ट ज्वाइंट फोटोग्राफ मांगा गया है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स के अंदर आपके माता पिता 2 ही होंगे, उन्हीं का फोटो चाहिए, आपका साथ में नहीं चाहिए, तो वो आपका पासपोर्ट साइज में आप 12 फोटो उनकी ले जाना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए स्पेशल अपडेट है, ये नया अपडेट है आपकी फोटो के लिए, 16 कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज। तो इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका यहां पर विशेष तरीके से ध्यान में रखना है आपकी जो शर्ट होगी तो उसके ऊपर टाई भी होना चाहिए। ये देखिएगा फॉर्मल जो ड्रेस होनी चाहिए, शर्ट एंड टाई विद व्हाइट बैकग्राउंड, तो ये आप विशेष तरीके से ध्यान में रखना, और आपका जो फेस है 70% कवर होना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट है तो लेकर चले जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मर्चेंट नेवी के लिए काम के लिए यहां पर लिखा हुआ है, यदि आप अग्निवीर के बाद में इसमें जाना चाहते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं यहां पर, तो ये इंफॉर्मेशन है वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो भी और अदर डॉक्यूमेंट्स या कोई सर्टिफिकेट आपके पास है किसी भी प्रकार का, अपने साथ जरूर लेकर जाएं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो 5,000 रुपए से ज्यादा केस नहीं होना चाहिए, और मैंने उसमें आपको मैं बता चुका हूं पहले वाले में, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, बैंक अकाउंट हो गया आपका, और पासबुक हो गया,
और इसके साथ साथ आपका जो है चेक बुक भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास एटीएम भी होगा तो बेस्ट रहेगा। एटीएम में आप जो अपना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको जरूरत होगी तब आप वहां से निकाल सकते हैं। यदि एसबीआई का अकाउंट है तो सबसे बेस्ट है, वैसे मांगा नहीं गया, लेकिन यदि इसके अलावा है तो सभी अकाउंट चलेंगे। एटीएम साथ में लेकर जाना, चेक बुक मांगा गया है, और यदि नहीं है आपके पास विशेष अकाउंट तो सैलरी अकाउंट ओपन किया जाता है, वो वहां जाने के बाद में आपका ओपन हो जाएगा, जो कि आईएनएस सिल्का के अंदर। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है और आपका उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ऑडियो और वीडियो डिवाइसेज है, वो अलाउ नहीं है। वाइन, स्प्रिट, लिकर, ड्रग्स और जो आपके नशीले और स्मोकिंग जो वाले, यानी जो आप समझ गए होंगे, ये चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मेडिसिन भी अलाउ नहीं है। काफी कैंडिडेट्स की कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेडिसिन लेकर चले जाते हैं, तो वो अलाउ नहीं होगा। यदि आपके पास पाई जाती है तो आपको रीमेडिकल मिलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, तो वो ऐसा काम आपको नहीं करना है। और कोई खाने का सामान नहीं लेकर जाना है, ज्वेलरी नहीं लेकर जाना है किसी भी प्रकार का, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। अपडेट चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई अपडेट भेजना है तो इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। कि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। और यहां पर देखिएगा, ये जो आपको समझना जरूरी है, जब आप आईएनएस सिल्का के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं तो अपने माता पिता को आप साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के जो है रुकने की कोई व्यवस्था है इंडियन नेवी नहीं करने वाला है, और अंदर एंट्री भी अलाउ नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में ईयर वैक्स आपको क्लियर करके जाना है, और यहां पर चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, ये आपको लेकर जाना है, लेकिन कोई जरूरत की बात नहीं है। आईएनएस सिल्का के अंदर आपको चिकन पॉक्स का वैक्सीन है वो दिया जाएगा, और एंटीबायोटिक जो है आपका इंजेक्शन है वो भी दिया जाएगा, तो वो आप टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार का वहां पर आपका सब प्रोसेस है वो होगा। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ लेना। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉलो करनी है, बहुत ही जरूरी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन बनवाए तो इस पैटर्न में बनवाना है, ऑनलाइन बनवाए तो ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो आप इसको इस फॉर्मेट में बनवाना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है। आप जो है पंचायत से बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से बना सकते हैं, हेडमास्टर से बना सकते हैं, फर्स्ट गेजेटेड जो ऑफिसर है उससे बनवा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर, सरपंच, विलेज प्रधान से बना सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट या कोई पुलिस ऑफिसर है उससे भी आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट जो सर्टिफिकेट जिसको बोला जाएगा, तो ये आपको बनवाना है और इसमें टिक कर देना। यहाँ पर आपकी फोटो लगानी है। इस तरीके से नॉर्मली इंफॉर्मेशन है, इसको डायरेक्ट फिलअप नहीं करना है, पहले इसका जो है आपको प्रिंट निकलवाना होगा 10 रुपीज के स्टाम्प पर, लेकिन 10 रुपीज का स्टाम्प मिलता नहीं है, तो आप 50 रुपीज 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर इसका प्रिंट निकलवा लेना। 2 पेज इसके हैं, ये पहले वाला है, ये सेकंड वाला है। इसके अंदर अपनी डिटेल फिलअप कर लेना, और यदि आप वहां पर वो डायरेक्ट आपको फिलअप कर देता है तो वो भी आप देख लेना, वो भी फिलअप ऑनलाइन हो जाती है कुछ डिटेल्स, और बाद में फिलअप करना चाहे तो बाद में आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पर नोटेरी करवाना जरूरी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर करना है कैंडिडेट्स का। अपेंडिक्स डी की बात करते हैं, जो कि आपका पेरेंटल कंसेंट फॉर्म है, इसको फिलअप करना है सिग्नेचर का। और ये आपका जो कोई विटनेस यानी गवाह है जो इंफॉर्मेशन देता है कि मैं इस कैंडिडेट को जानता हूं। बात करते हैं अपेंडिक्स ई की, तो यहां पर दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको फिलअप करना है और ये कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना है, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको तैयार करवाने हैं अच्छे तरीके से, और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, और जो आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।